सर मैं अमन, नॉक क्यों नहीं किया? सर वो दरवाजा खुला था सर, चिंता हो गई थी मुझे। सर आपसे कुछ। सर पता चला कि तेजावत के आदमी इसे से ढूंढ रहे हैं, जानता हूँ। कहीं और रखना पड़ेगा इसे, सेफ नहीं है ये जगह। शायद किसी और शहर में। सर मगर सिंह सर इसकी परमिशन नहीं देंगे। तो क्या करूं मैं? इंतजार करूं कि किसी मुहूर्त में गोली चले और मौत इस मिशन को हरा दे। एक रास्ता है, घर लौट चल। आपकी पत्नी उसे मेरी मंगेतर समझती है। हाँ तो समझने देना, चलने दे जो चल रहा है। पार्वती बाईसा के लिए भी यही अच्छा रहेगा रुद्र। अगर पार्वती कांस्टेबल रावत के घर आपके मंगेतर के रूप में रहेगी तो किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन कब तक रखेंगे इसे वहां? इसे तो और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। जानता हूं इस प्लान में कमियां हैं, मगर इस वक्त इससे बेहतर कुछ और सूझ भी नहीं रहा सर। भाईजी साहब, इस बंदेज को सिल दीजिए जल्दी से, थोड़ा गाढ़ा रंगिए। सुनीता भाई साहब थोड़ा तेज करिए। हाँ चखा दो मणे। रानी भाई साहब कितनी मिर्च? अचार ने जबान को खा लिया क्या? माँ जी साहब वो मिर्च थोड़ी ज्यादा पड़ गई है, तीखा हो गया। तो अचार की माँ मिलेगी ना तो उससे कह देना कि तेरी बेटी थोड़ी तीखी है, जलेबी की तरह मीठी नहीं है। इन कैरियों को क्या मसाला लगने के लिए मायके भेजने वाली है तू? हैं? हम सामान डालने बाहर जा रहे हैं, जब तक वापस आए कैरियों पे मसाला लगा के तैयार रखना। ये रस्सी यहाँ क्या कर रही है? उन बिन बुलाए मेहमानों की एक भी याद मैं हमारे घर में नहीं रखना चाहती। उठा के फेंक इसे। हाँ। मौसम बिगाड़ते हैं घर का, इसीलिए इन्हें मैं अपने घर में टिकने नहीं देती, चाहे 2 पैर के हो चाहे 3 पैर के। चल सम्राट। सुमेर को देखा तूने? जी नहीं मासूम। बिना बताए कहाँ चला जाता है? माँ जी साहब के वापस आने से पहले मसाला लगा के सुखाने के लिए डाल दीजिए। हाँ लाइए। भाई साहब क्या कर रहे हो आप? कसरत कर रहे थे। मुझे भी दीपिका और करीना की तरह दिखना है ना, इसके लिए। पराठे और अचार लाओ लाओ। पर कसरत तो पहलवान बनने के लिए करते हैं ना, आप क्यों कर रही हो? हाँ, मैं पहलवान से इंसान बनने के लिए कर रही हूँ। वजन भी तो घटाना है ना भाभी साहब। नहीं तो नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? अचार पराठे ठोक लिए। मेरी पूरी मेहनत बेकार। क्या भाभी साहब? ओहो हमारी ननद रानी, अब तो फूल कुमारी जैसी है, फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? फूल कुमारी नहीं, फूली हुई कुमारी है आपकी ननद। और आपको नहीं समझ आएगा, आप तो वैसे ही टिपम टापम दिखती हो। और आपका तो ब्याह भी हो चुका है। मारा क्या? अच्छा जी, सही कहा आपने, मैं भला कैसे समझ सकती हूँ? चलो जो समझता है ना उसी से पूछ लेते हैं। तुम्हारी ननद रानी के राजकुमार जी, आप ही बता दीजिए। नहीं भाभी साहब, आप ना लो प्लीज। मुझे दे दो, मुझे दे दो भाभी साहब। भाभी साहब ऐसे नहीं करते, दे दो मुझे। मैं ना दूंगी सुनहरी भाई साहब। भाभी साहब अच्छा ठीक है, आप मेरी अच्छी वाली भाभी साहब है ना? सो तो हूँ। अच्छा एक बात बताओ, 10 साल पहले मिली थी, नाम तो ठीक से याद नहीं, फिर भी ना भूली थी ना भूलूंगी। दे दो ना। दे दो। हाँ
मैंने पकड़ के अरे मेरी आचार जैसी भाभी माने फोटो दे दो। मैं ना दूंगी, अब तो आप मुझे मुरब्बा भी बुला लो, मैं ना दूंगी। ले लो क्या हुआ भाई साहब, फोटो नहीं चाहिए? नहीं। लो जी, थक गई मेरी भाई साहब। अच्छा ले लो, फोटो ले लो। खुश अब? पता है भाभी साहब, ये एक अकेला लड़का था जिसने मुझे हमारे वजन के लिए चिढ़ाया ना था, बाकी सब तो कमीने हुए जा रहे थे। तो आपको क्या लगता है भाई साहब, ये अभी भी बिल्कुल वैसा ही होगा? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो भी हो, जैसा भी हो, ना लौट कर आए, बस मेरी मीठी मीठी यादों में रहे। और जो कभी लौट कर आया तो भाग्य बड़ा बलवान है भाई साहब, अगर भाग्य ने जोर लगाया ना तो ये जरूर लौट कर आएगा। भाग्य अगर इंसान होता ना तो ये पराठे खिला के मैं उसकी सेहत बना देती, अपने आप ही जोर लगाता। क्या बात है, बड़ी दांत दिखाई हो रही है सम्राट। लगता है तेरे सासरे से नौकर आने वाले हैं, तभी बिंदनी सा ने घर का कुछ काम करके नहीं रखा। मैथिली, वो मासा ने बोला था ना अचार सुखाने के लिए। वो तो कब का सुखा दिया भाई साहब। भाभी साहब वापस आ गई। पिछली बार आप सबका ठीक से परिचय नहीं हो पाया था इनसे। ये हैं रुद्र प्रताप राणावत, बीएसडी में मेजर हैं और हमारे भतीजे भी। बरसों बाद अपनी मिट्टी अपने घर लौटे हैं। इनके बापू सा और मैं सगे भाई हैं हम। और ये हवेली भी इनके बापू सा के नाम पर ही है। और ये पार्वती बाई सा हैं, रुद्र की मंगेतर। और ये आज से हमारे साथ इसी हवेली में रहेंगे। पिछली बार जो हुआ उसके लिए आप सबसे माफी चाहूंगा। छोरी तो बड़ी सुंदर है, कौन से गांव की है? जयपुर।
आपसे भी माफी मांगनी। सही कहा था आपने, ये मेरा परिवार है। रहने लौटा शांति से। तो मौसम बदल गया। मानते हो तुम कि ये परिवार तुम्हारा है और माफी मांगने लौटे हो। रुद्र बना, बड़ों से आशीर्वाद और माफी दोनों ही झुककर, गर्दन झुकाकर, पैर छू कर लिए जाते हैं। मोहिनी, मैं थारी चिंता भी समझता हूँ। पार्वती बाई साहब सुनहरे के साथ ही रहेगी। भाभी साहब, आपको हिंदी गाने तो पसंद है ना? नहीं भी पसंद होंगे ना तो मैं गुचुड़ मुचुड़ करके आपके दिमाग में डाल दूंगी, पसंद आने लगेंगे। चलो। 1 मिनट। आइए, बात करनी थी आपसे। चढ़िए वहां। रुद्र भाई सर भाभी साहब के बीच में गुपचुप गुपचुप बात है। खबरदार, जो किसी से कुछ भी कहा तो वरना करना आप हमारे अपनों की और हमारे पूरे गांव की चिता जला देंगे। सुन चुकी हूं। होशियारी बंद कर, शाबाशी नहीं मिलने वाली तुझे। अब कान खोल के 2 नियम सुन। पहला, भूल से भी कभी किसी को सच नहीं बताएगी। और दूसरा, गलती से भी इस घर के बाहर कदम नहीं रखेगी। इससे तेरी अपनी जान बची रहेगी, समझे? जिसने हमारा सब कुछ खत्म कर दिया, हमारी जान बचाने की बात कर रहे हो? आपको ध्यान भी है कि इस वक्त मैं आपका साथ क्यों दे रही हूँ? क्योंकि तेरे पास और कोई चारा नहीं है। तेरा हर रास्ता धुंधला, दरवाजा बंद है। ये सब सिर्फ हमारे लिए नहीं, आपके लिए भी सही है। देखा है मैंने कैसे आप भी तकलीफ पा रहे हो, डर रहे हो कि मैं भाग जाऊंगी, मुंह खोल दूंगी। लेकिन नहीं, मैं चुप रहूंगी, क्योंकि हमारे चुप रहने में ही आपकी सबसे बड़ी हार है। और तब आप हार के अपने घुटनों पर होंगे। बकवास बंद। भाभी साहब, जल्दी से आप नहा धो के तैयार हो जाओ। मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ और सबसे मिलवाती हूँ, ठीक है? कम इन।
काम खत्म हुआ बना? घर चले साथ में? वो स्कूटर याद है ना? आज भी हमारे पास वही स्कूटर है। चले? क्यों? मनने लगा कि साथ चलते हैं, फिर मिलकर बैठकर खाना वाना खाते हैं, फिर आराम से बातें बातें करेंगे। देखिए, आप जानते हैं आपके घर में रहना मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी को मेरी सजा मत बनाइए। जो जितना है उसे उतना ही रहने दें तो बेहतर होगा। रुद्र बेटा, सब कुछ पहले की तरह क्यों नहीं हो सकता? क्यों ना हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करें? खत्म जिस तरह हुआ है, नया शुरू होने के लिए कुछ बचा नहीं। बीते हुए कल को आज में ना मिलाए तो बेहतर होगा। और ये है हमारे सम्राट भाई सा की बिंदनी, मैथिली भाभी सा। खम्मा गणी भाभी सा, आप मने हमारे नाम से ही बुलाई है, पार्वती जी। वैसे भी बड़ा सुंदर नाम है। हाँ, मैचिंग मैचिंग। भाई सा का नाम रुद्र और भाभी सा का नाम पार्वती। भाई सा के हाथ में रुद्राक्ष और भाभी सा के हाथ में भी रुद्राक्ष है ना? अरे हाँ, खिचड़ी तो पहले से ही जम कर आई है। अच्छा भाभी सा, आप मुझे ये बताओ ना, आप रुद्र भाई साहब से पहली बार कब मिली? सगाई कैसे हुई? और आपके माँ बापू सा वो सब कहाँ है? अरे मैं तो सोचा ही नहीं। आपके माँ बापू सा ने आपको जयपुर से यहाँ रुद्र भाई सा के साथ भेजने के लिए हाँ कैसे बोल दिया? बस करिए सुनेरी भाई सा, कितने सवाल करेंगे? पार्वती सा, आप कुछ खाएंगी? नहीं, मने अभी भूख नहीं है। हाय, काश ये बात कभी मैं बोल पाती। अच्छा भाभी सा, आपने बताया नहीं आप और रुद्र भाई सा पहली बार कैसे मिले थे? और सगाई में कितना वक्त बीत गया? लो, आप फिर सताने लगे उन्हें। हे भगवान। सुनेरी भाई साहब, एक काम करिए, आप ना जाकर 2 कप चाय बना लीजिए। ठीक है, अभी बना लेते। वैसे एक बात कहूँ पार्वती भाई साहब, जब भी आप दोनों को देखती हो ना, तो लगता है कि बड़े सच्चे मन से मांगा होगा अपने रुद्र भाई साहब को। और भोलेनाथ जी ने भी मन से तथास्तु कह दिया, है ना? और आप भी तो मन की आवाज पे सुनाई दे जाते हैं ना। अरे मन का यही सपना, काश उनका नाम आपके नाम में से कोई एक होता। बिल्कुल सही कहा आपने। इंसान को हमेशा सोच समझ कर ही मांगना चाहिए। कई खुशियों के बदले बर्बादी ना मांग ले। माँ, ये हिसाब का भाई का था। झूठ है सब। रुद्र झूठ बोल रहा है हमसे। ये लड़की पार्वती कोई उसकी मंगेतर वंगेतर नहीं है जी? 101% सही बात है ये। सच्चाई कुछ और ही है। और अब कुदाल मेरे हाथ में आ गई है और मैं खोद कर ही रहूंगी उस सच को।
चाहे इसके लिए किसी का भी मौसम बिगाड़ना पड़े।